जय शंकर महादेव, कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी, मेरी खुद की नहीं, मेरी वाली तो भाग चुकी है। जो उसका होना था वो तो कांड कर चुकी है, निकल गई, वो अपनी जिंदगी में खुश है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, वो अपनी जिंदगी में खुश है। तुम्हारी बात करते हैं, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात न करने लग जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जब कहीं और किसी और के साथ में मतलब एडजस्टमेंट करने लग जाए, तुमसे बात करनी बंद कर दे, तुम्हें गालियाँ देने लग जाए, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाए, चाहे व्हाट्सएप से, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह से तुम ब्लॉक कर दे, तुम्हें पता क्या होता है? डिप्रेशन आने लग जाता है, मतलब उल्टियाँ आने लग जाती है, भैया कुछ हो, धरती पलटने वाली है, ऐसा मतलब फील होने लग जाता है हमें। हमारा दम घुटता है, जो हमारी बंदी है, बंदा हमसे बात नहीं कर रहा, चीखें जो निकलती है ना, वो असहनीय होती है, हम सह नहीं पाते, झेल नहीं पाते उन चीज़ों को, और ऑटोमेटिक कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। ऐसा कह लो, ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हो तुम, ठीक है? उसे गालियाँ देने लग जाते हो, उसके ऊपर गाना लगवा, गाना समझते हो? मतलब जैसे किसी को ताड़ना, जैसे उसका भाई निकला या वो निकली तो उसके मतलब पकड़ के ज़बरदस्ती, ऐसा करो ज़बरदस्ती कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा करने वाले की हालत मतलब टाँगें टेढ़ी हो जाती है, ऐसे ऐसे टाँगें टेढ़ी हो जाती है। तो जो चीज़ कर रहे हो बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार मिली है। ये ऐसा नहीं भगवान के साथ में तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि मतलब 2000 साल तुम जिंदा रहोगे, मतलब कोई बंदूक की गोली, तलवार, चाकू, छुरा कुछ भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। हर किसी की यहाँ पे लाइफ 70 साल, मैक्सिमम 80, बहुत किसी ने अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे तो 100 साल भगवान टपा देते। इसके अलावा तो भैया 35, 40, 50 में सब निकल, और आजकल की जिंदगी तो 20, 25 में होती है। उसके बाद तो जड़े हुए सिस्टम की तरह हैंग हो जाते हैं। क्या पता नहीं भैया क्या कर रही होगी, मतलब एक बार एक टाइम ऐसा था भैया, हमसे हमारा बहुत ध्यान रखती थी, भैया चट्ठा मारेंगे तो मैं जबड़ा बाहर आ जाएगा। कौन सी मतलब बेकार वाली हरकतें करने लग जाते हो। गालियाँ निकलती है मेरे मुँह से, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें झेल लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, यार ऐसा करो, ऐसा करो। यहाँ पर जो आके मैं तुम्हें ज्ञान पेलता हूँ कि ऐसा करो, वो बात नहीं करती, उसे जाने दो, छोड़ने दो। देखो एक चीज़ तुम्हें बता रहे हैं, जैसे पतंग है, तो पतंग को तुम एक बार आसमान में उड़ा दो तो कितना खींचोगे अपने पास? कितना? बहुत कम, 98% चांसेस ना के बराबर है, 2% चांसेस है कि तुम अपना गुल्ला इकट्ठा करी जाओ, वो वापिस आ जाए। पूरी खोल छोड़ दी तुमने, 2000 मीटर या 1000 मीटर ऊपर जा चुके तो कटना निश्चित है उसका, ठीक है? ऐसे तुम्हारा करना निश्चित है, जैसे पतंग का डोर से कटना निश्चित है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी से कटना निश्चित है। बट उस चीज को तुम झेल नहीं पाते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, घबराने लगे तो भैया ऐसा हो जाएगा, हाँ पर तुम्हारे ऐसे ऐसे कांपते, मेरे खुद के कांप रहे थे, तुम्हारे क्या? तो मुझे पता है तुम्हारे अच्छे से कांपते होंगे, ठीक है? तुमने गोलियां खा ली, नींद की दवाइयां खाते हो, डिप्रेशन की गोलियां खाते हो, इतना बड़ा टैबलेट आता है, इतना बड़ा खाया है मैंने, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो सीखो अपनी जिंदगी में, एक बार किसी ने छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, बात नहीं करना चाहती या चाहता, टगा के लात मारो उसके, निकलो हमारी जिंदगी से। क्योंकि गंदगी जब तक तुम अपने दिमाग में रखोगे, वो तुम्हारा दिमाग उस गंदगी के पीछे ही भागेगा, अच्छी चीजों में लगेंगे नहीं। पढ़ाई तुम करना नहीं चाहते, जॉब पे तुम जाना नहीं चाहते, बिजनेस खड़ा नहीं करना चाहते, तुम क्या करोगे जिंदगी? भीख मांगोगे, टोरा लोगे क्या? ठीक है? नहीं कुछ करोगे आने वाले टाइम में, जो तुम्हारी या तुम्हारा मेंटल सिस्टम बिगड़ जाएगा, आज संतुलित हो जाएगा, बोतलें पीने लग जाओगे, सोल्यूशन सूंघने लग जाओगे, सिगरेट पीने लग जाओगे, ड्रिंकिंग करने लग जाओगे, ये तुम्हारी जिंदगी रह जाएगी। सुबह उठना मतलब ऐसे कुत्तों की तरह ऐसे ऐसे मुंह पे कपड़ा मार लेना, बस चलो उठो, ठीक है? कौन से कहाँ पे बोतल फेंक दी, किसी का डस्टबिन चोरी करके ले जाओगा। हमारे यहाँ पे शहर में इतना मतलब चोर बच चुका, सारा गली के बाद डस्टबिन रख दो, वो चोरी करके ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम हो चुका है हमारा। ठीक है? अब तुमने छोड़ ही दिया, बाइक मेरी चोरी होगी, कल परसों की बात बता रहा हूँ, डस्टबिन चोरी हो गया साला हमारा। कैसे जिंदगी, कैसी मेंटालिटी आ चुकी है लोग। ऐसा तुम्हें लगता है भगवान को अलग से बना के भेजते? नहीं, सब यहीं पे बने हुए। कोई साला धोखा खा के आ रहा है, कोई चीट करके आ रहा है किसी के साथ में, उसकी मेंटल सिस्टम बिगड़ गया, वो साला आके कभी कूड़ादान लेके जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। ये चीजें नहीं करनी अपनी जिंदगी में। जिंदगी डॉट जितनी इतनी बड़ी लाइफ है तुम्हारी, उसमें हर चीजें करनी है। 70,000 तक ये तुम प्रॉब्लम्स पाल के बैठे हो। बंदी बात नहीं कर रही भैया, उसको सूट लेके देना, उसको चप्पल लेके देना, उसको शूज टूट गया वो लेके देना, उसके फोन का रिचार्ज कराना, उसकी नानी का रिचार्ज खत्म हो गया, नानी खुद उसकी खत्म होने वाली, उसका रिचार्ज तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसी मतलब 2 कौड़ी जिनकी वैल्यू 0.1% भी नहीं, ऐसी मतलब घटिया लड़की या लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है एक बार रो लो, खूब रो, जितना तुम्हें रोना रो। इसी डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, वहां पर जाओ, मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, और एकदम आराम से मुझे दिखा के रहो, भैया देखो हम कितना रो रहे हैं, भैया हमारी वाली किसी तरीके से वापस, हमारी वाली नहीं है, तुम्हारी वाली कैसे आ जाएगी? तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम वहम पाल के बैठे हो कि भैया हमारी वाली चूतिया हो तुम, एक नंबर के भाई। सबकी एक जैसी होती है और सबका कटना निश्चित है। आज तुम्हारा मतलब ये चीज तो फाइनल है, 101%। मैं लिख के दे सकता हूँ भैया सबका कटना निश्चित, चाहे तुम जितने बड़े मतलब पैसे वाले हो, कुछ भी हो। इस टाइम पे मन भर जाता है ना,
अब मान लो जैसे तुम्हें एक पंजाबी सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 10 दिन सुने, 11वें दिन तुम्हारे दिमाग से ऐसे फ़ोन तोड़ डालोगे, भैया इसी को हटाओ, इसके अलावा कोई भी सुनाओ, सड़े-सड़ा गाना सुना दो, इसे नहीं सुना। जैसे मन भर जाता है, ठीक है? जैसे मान लो तुम नाइकी के शूज़ लेके आए, नाइकी पहन-पहन के तुम्हारा मन भर गया, रट्टे पहन-पहन के तुम्हारा मन भर गया। अब मान लो तुम्हारे पास स्प्लेंडर बाइक है, तो स्प्लेंडर बाइक को तुम कितने दिन चला लोगे? 1 साल, 2 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा कोई नहीं चलाता, कहता बेचो हटाओ दूसरी लेके आओ, है अपाची। ऐसी पार्टनर है, रिलेशन है, ठीक है? बेशक तू अपनी तरफ से पूरा मतलब थोड़ा-सा ज़ोर लगा के तुम ना प्यार कर रहे हो, बंदी को तुम हमारी जान हो, ऐसा है, वैसा, हमारी ज़िंदगी चली जाओगे, हमारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, जी नहीं पाएँगे, ऐसा करेंगे। बंदी तुम्हारी आराम से अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ठीक है? और तुम नल्ले हो, नालायक हो एक नंबर के, ऐसे 2 कौड़ी जिसकी वैल्यू 0.1% भी नहीं है, ऐसा झाटू कौड़ी बंदी के पीछे अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रहे हो। ऐसे लोगों को दूर हटाओ, निकालो अपनी ज़िंदगी से। जब तक तुम नहीं निकालोगे, तुम्हारी ज़िंदगी का ये जो दिमाग सिस्टम है बवंडर बनता रहेगा। खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, हग नहीं पाओगे, मूत नहीं पाओगे, अपनी जो तुम्हारी चिल मोड वाली लाइफ़ है वो जी नहीं पाओगे। क्या करोगे ज़िंदगी में? सारा दिन रील इंस्क्रॉल करी जाओगे, उसके बाद में ऐसे शेयर बटन पे क्लिक करके और डाउनलोड करके उसके बाद सैड स्टेटस लगाओगे। ऐसे उसमें लगता है कि बस प्राइवेट करके डाल दो कि हो सकता है हमारी बंदी कहीं देख ले गलती से। ऐसी ज़िंदगी बन जाती है, सड़ी हुई। तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन में जा रहे हो, रो लो, चिल्ला लो, 1 दिन रो लो, 10 दिन रो लो, 1 महीना रो लो, उसके बाद कम से कम 31वें दिन तो डेडलाइन होनी चाहिए, बस गई निकालो अपनी ज़िंदगी से। हर कोई ऐसे मूव ऑन करता है, मैंने भी ऐसे किया, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा टफ होता है, बट हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है, टफ होता है, मुझे पता है, बट हो जाता है। रोओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, बात नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, बीमारियाँ घेरेंगी, उसके पीछे जाओगे, उसकी कॉल हिस्ट्री निकालोगे, उसका व्हाट्सएप चेक करोगे, उसकी लास्ट सीन चेक करोगे, उसकी डीपी चेक करोगे, उसने बार-बार जिस नंबर से तुम कॉल करोगे, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 70,000 तरीके के बहाने बताए जाते हैं तुम्हें कि बेबी बात नहीं करेंगे, फ़ोन भैया के पास होगा, मैसेज मत करना हमें, हमारा फ्यूचर आ जाएगा, पढ़ाई करेंगे, बेबी हमारे 10th के एग्ज़ाम्स आने हैं, 12th के एग्ज़ाम्स हैं हमारे, हमें हमें ग्रेजुएशन करनी है। कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी ये इन फ्यूचर चलता है, हर किसी के बहाने ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे सारे बहाने बताए गए, तो यहीं पे आके तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में उतारो। मेरा जो मोटिव है तुम्हें समझाने का, बताने का, वो सिर्फ़ यही है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहो यार, बस। इसके अलावा रो मत, चिल्लाओ मत, गिड़गिड़ाओ मत, ऐसे हाथ मत जोड़ो, किसी के आगे नाक जाके मत रगड़ो। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट नहीं करना कि तू मेरे से बात कर, तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी, चला जाएगा, तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इस अपने सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। जैसे कोई तुम्हें रुला रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे तुम कहीं से मान लो तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तो तुम्हारी आत्मा एकदम काँप जाएगी, थर्रा तूने एक थप्पड़ मारा, तेरे लाठी डालेंगे। ऐसा तुम बोलते हो ना, बदला लेते हो ना, तो ऐसे अपनी पार्टनर से भी बदला लेना। पर बदला कैसे लेना? ब्लैकमेल करके नहीं लेना। उसकी जो फ़ोटोज़ है, इंस्टाग्राम, कुछ भी है दुनिया तमा-जमा तुम्हारे फ़ोन में चैट्स हो गए, उसका एक-एक डॉट चुन-चुन कर उसका डिलीट करो, तभी तुम मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है? बदला लेना है अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से। जैसे तुम पानी के आँसू रोते हो ना रात को यहाँ पे ऐसे, वो पूरी रात नहीं सोते, उसको सारा दिन जगाना, सारी रात जगाना, उसकी ज़िंदगी नरक बनानी। नरक कैसे बनाओगे? ऐसा नहीं कि भैया उसे ब्लैकमेल करने लगाओ, उसको कूटने लग जाओ, उसके ऊपर केस लगा दो, ऐसा नहीं। अपने आप को सक्सेस बना के, उसके घुटन होनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी वो तड़पती रहे कि मतलब पता नहीं कौन से लड़के को छोड़ दिया। ऐसा अपने आप को बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। किसी के होने ना होने से तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कह रहा हूँ गधी के बाल बराबर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समझे?